हेलो ऑल टू ऑल टेंथीज। क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड्स के लिए कल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी के लिए आपके लिए आज की वीडियो है जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या ज़्यादा फोकस से करना है और कैसे करना है पेपर अटैम्प्ट कल, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके बोर्ड्स में। तो आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले सभी चैप्टर्स की समरीज पढ़ के जानी है जो आप लिखोगे। तो सबसे पहले आपका लेटर टू गॉड है, जिसके छोटे पॉइंट्स आपको थोड़ा सा बता दूँ। लंचो एक फार्मर था जिसकी फसल बर्बाद हो गई थी, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। उसने लेटर लिखा गॉड को क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फेथ था। तो ये सारी समरीज पढ़ लें आप, ताकि आप उसके लिख पाएँ। मेन मेन आइडिया आपको हर चैप्टर का होना चाहिए लिटरेचर के लिए। आपकी वोकैब बढ़िया होनी चाहिए, उसको आप बना बना के लिख सकें। इस बार आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करेगी, प्लस आपकी ग्रामर मिस्टेक कम होनी चाहिए एंड लिखना आना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले लेटर टू गॉड आप पढ़ लेना, फिर आप नेल्सन मंडेला के क्वेश्चंस कर लेना PYQ। और मैं एक PDF अभी दिखाने वाला हूँ जिसमें कि आपको बता दूंगा मैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो नेल्सन मंडेला की एक और जो उसने बुक लिखी थी वो भी बताना चाहिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी के में से ये लिया गया है। और उसने जो है बताया कि अपार्थाइड सिस्टम से कैसे फ्री किया है। अपार्थाइड मतलब ब्लैक वाइट का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस आए हुए थे इनके यहाँ, उन्होंने। और इसके ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि फ्रीडम का मीनिंग क्या है इनके हिसाब से, या फिर ट्विन ऑब्लिगेशन क्या होता है, या ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों की ह्यूमैनिटी रॉब्ड होती है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। प्लस 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में आपका पहला फर्स्ट सीगल का है, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। 4th चैप्टर एनी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है। उसकी डायरी का नाम किटी था, और उसके स्कूल के एक इंस्टेंस को बताया गया जब मिस्टर कीसिंग उसको चैप्टर बॉक्स पे ऐसे लिखने को देते थे। सभी के समरीज ढंग से पढ़ लें। ये चैप्टर आ नहीं रहे हैं आपके। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पढ़ लें, सारे कंपेयर कर लें। 2 चैप्टरों को आपस में मिला करके क्वेश्चन बनने वाले हैं इस ईयर। तो आप दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें, हर किसी के पोएम चैप्टर्स को। ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन ज़रूर कर लें। सारे चैप्टर के आप शॉर्ट में पढ़ लें एक बार। इस PDF से मैं आपको डाल दूँगा ये अपने डिस्क्रिप्शन में। प्लस आप देख सकते हैं क्या डिलीटेड है। थीफ स्टोरी अभी सेकंड बुक चालू की, सेकंड बुक भी अच्छे से पढ़ लें। फुटप्रिंट सप्लीमेंट्री है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें फर्स्ट ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है आपकी, और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, सारे चैप्टर्स आप कर लें। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ तक। और ग्रामर के लिए आप प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ज़रूर आना चाहिए। 3-4 मार्क्स का आता है। इसमें चेंजेस दे रखे हैं आपके कि SES है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, डू डज है तो डिड नॉट कर दो उसको, और इज़ एम आर है तो वॉज वर कर दो। ठीक है गाइस। तो हैज़ हैव बीन का आप कर सकते हैं हैड बीन। ये चेंजेस आप पढ़ लें। विल का वुड, ठीक है। विल शैल कैन मे का साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वुड शुड कुड माइट कर सकते हो। और फर्स्ट पर्सन आई का मी, माई सेल्फ, माइन। यू का यू, योर सेल्फ, है ना। आप प्रोनाउन चेंज देख सकते हो, कुछ वर्ड्स देख सकते हो। रूल्स आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन वाले में कैसे करना है। ठीक है। इस PDF को अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो आपकी ग्रामर सेक्शन हो जाएगी, जैसे कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड है। और मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन, कुड, वुड, शुड आपको आना चाहिए ग्रामर में। राइटिंग में 2 ही चीज़ें आएंगी। लेटर राइटिंग एक आने वाला है 5 मार्क्स का, जिसका आप एडिटर का फॉर्मेट स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस। क्या है इसके अंदर, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले आप दे दोगे एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। एडिटर न्यूज़पेपर का नाम, और एड्रेस जयपुर हो गया एड्रेस। अनहाइजीनिक कंडीशन छोटा सा आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट उसके बाद आप दे सकते हो कि क्या करना है आपको। ठीक है गाइस। फिर आप थ्रू द स्टीम कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई आकाश दिस एरिया वांट यू टू प्रिंट माय आर्टिकल ऑन अनहाइजीनिक कंडीशन इन माय सोसाइटी, ये कर सकते हो आप। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आप देख सकते हो कि डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और दिस इज़ विथ रेफरेंस, योर्स ट्रूली लास्ट में नेम, डेजिग्नेशन। और ये प्लेसिंग एंड ऑर्डर का फॉर्मेट है गाइस। प्लेसिंग एंड ऑर्डर का फॉर्मेट आप देख सकते हो। आर्टिकल नेम, रिसीवर एड्रेस, डेट, सेंडर्स एड्रेस, और सैल्यूटेशन सर मैडम दे सकते हैं। कंपनी नेम, और फिर एक ऐसा बॉक्स बना सकते हो आइटम स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी बता के, योर्स ट्रूली नेम। ये लाइन आप सेम टू सेम चेप सकते हैं अपने पेपर में, जिससे कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे गाइस। द डिलीवरी ऑफ ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड विद इन 15 डेज, या एज सून एज पॉसिबल भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। फिर योर्स ट्रूली, ठीक है, नेम आप लिख सकते हो। फॉर्मेट ऑफ इंक्वायरी आप देख सकते हो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट जिस भी रिगार्डिंग है, आई एम नेम, रेजाइडिंग दिस न्यूज़पेपर। और ये आप देख ही पा रहे हो, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना आप।
फॉर्मेट ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस ये आया तो आया। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ 5 मार्क्स में, उसमें आप चार्ट, टेबल, डाटा, ग्राफ, क्यूज़ वगैरह बताने वाले हो, और ये ब्रीफ होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, इज़ ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं अपना PDF आपको दिखाता हूँ आगे। तो आपको ये भी बता दूँ, एज ए टीचर मैं 2 जगह पढ़ाता हूँ, इंग्लिश डिलीजेंस एंड नॉलेज एकेडमी में। तो ये डिलीजेंस पांडवनगर, नॉलेज एकेडमी मंडावली। तो आप देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये आ चुका है पहले भी पेपर में। डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटी इन द लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड, डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो। फिर आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट अट्रैक्ट्स विजिटर्स टू कूर्ग, 2 मार्क्स में। मेंशन एनी 2 स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़ ऑफ नूडल्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ऑफ नूडल्स एंड थिंक टैंक, डू यू थिंक वल्लीज मदर वुड हैव टेकन, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं सभी चैप्टर्स के। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ वल्ली, इलिस्ट्रेट करना है आपको। वाई डज एनी से पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये तो आपके NCERT का ही है। हाउ इज टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, अब बैलेट कैसे है, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन ही बताना है आपको। प्लस हाउ डज ऑडगन नैश द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन challenge the notion that individuals should conform to societal expectations, comment on the tone of the speaker when he say will you please look at me when I am looking। अमांडा की टोन है इंस्ट्रक्टिव, अमांडा की मदर का पेपर में आता है कई बार। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम, अमांडा का सेंट्रल थीम है। फिर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के इतने सारे क्वेश्चन हैं। एनिमल पोएम के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मिजबिल द ऑटर से क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है इंग्लैंड। हाउ डिड कम टू माइंड, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। और आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे डायलॉग लिखने को, स्पीच लिखने को, आर्टिकल लिखने को आएगा 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन बैंक भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस पेपर भी कर लें, और आप अपना कर सकते हैं सैम्पल पेपर और PYQ। आप इन सबको अगर कर लोगे तो आपका पेपर बढ़िया जाने वाला गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको इनकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने का। थैंक यू सो मच।